मैं आया हूँ सरदार शहर के आसासर गांव में। आसासर गांव का जो बस स्टैंड है वहाँ पर एक जीएसएस है। वहाँ पर यहाँ एक पद यात्रा हरियाणा से शुरू हुई थी, वो यहाँ आसासर के बस स्टैंड पर पहुँच चुकी है और उनके साथ में ये कई गाड़ियाँ भी है और कई यात्री है। वो पद यात्रा में पैदल सारे के सारे पैदल बह रहे हैं। अपने खाने पीने की व्यवस्था को देखें तो खाने पीने की सारी व्यवस्था लेकर यहाँ जो पैदल चल रहे हैं। आखिर मतलब मकसद क्या है इस यात्रा का, मैं आपको पूरा का पूरा विवरण बताऊंगा। यहाँ जो वाहन के बैनर लगे हुए हैं, रथ के बैनर लगे हुए हैं, उसमें लिखा है कि जीव दया पालनी रुस लीलो नहीं आवे। पर्यावरण चेतना पद यात्रा सारंगपुर हरियाणा से चली है, सारंगपुर से, और मुक्ति धाम नोखा बीकानेर जा रही है। यहाँ खेजड़ी बलिदान, जो देश के अंदर खेजड़ी का बलिदान हो रहा है, और वृक्षों की करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। वृक्ष हमारा जो एक रक्षा होगा, वृक्ष का आगे वन्य जीव है, हरिण है, जैसे गाय है, खरगोश है, तोते हैं, ये इसको वन्य जीवों को बचाने के लिए ये पद यात्रा है। ये यात्रा कई दिनों की होगी, आज छठे दिन यहाँ पर रुके हैं। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी जो जीएसएस में भी कोई लोग आए थे अपने काम, वो भी देख रहे हैं। और इस यात्रा के विषय में मैं पूरा का पूरा जो भी ये पद यात्रा में शामिल है उनसे मैं बातचीत करूँगा। और कई इस यात्रा में जो सदस्य है वो हमारे जान पहचान के भी है, जैसे अनिल जी है, वो भी पिछली बार से कई सालों से यात्रा जाती है। और बहुत लगभग काफ़ी 25 या 26-27 लोग हो सकते हैं। और सभी से मैं बातचीत कर तक वीडियो को पहुंचाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण एक जानकारी, महत्वपूर्ण बहुत काफ़ी हमारे देश के अंदर एक ऐसा हो रहा है जो ये गंदगी फैला रखी है हर जगह रोडों पे, उसके लिए ये जानकारी संदेश दे रहे हैं। और पर्यावरण बचाओ के विषय में संदेश दे रहे हैं। वृक्ष जो कट रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा का प्लांट बन रहा है, उससे कई कई दूर में जो खेजड़ी के वृक्ष है वो काटे जा रहे हैं, उस पर भी ये बहुत बड़ी बात बताएंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ इस धरातल पे पधारे हो, यहाँ पर इस जगह पर रुके हो, तो आप थोड़ा हमें बताइए कितने दिन हो गए आज? ऐसा है जी, ये पद यात्रा हम 12 तारीख को गांव सारंगपुर आलमपुर से चले थे। अच्छा अच्छा। और तकरीबन 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर हमने यात्रा कर ली है। और 19 तारीख हमारा लक्ष्य है मुक्तिधाम मुकाम का। इस चेतना यात्रा का सिर्फ आध्यात्मिक महत्व तो है ही है, इसके साथ पर्यावरण का भी थोड़ा सा है। पर्यावरण बचाओ के हाँ, विषय में। पर्यावरण बचाओ, जिसमें पेड़ पौधे आगे, जीव जंतु आगे, और प्लास्टिक आज जो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथीन, हाँ पॉलीथीन आ गई, बोतल आ गई, कचरा आ गया, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अब इस रास्ते के दोनों तरफ देखा है कि इतनी ज़्यादा लोग मतलब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा इस पे ही। तो सर आपका मैं नाम पूछ सकता हूँ? ब्रिजमोहन। ब्रजमोहन जी। ब्रजमोहन जी, आप कोई सरकारी? मैं जन स्वास्थ्य विभाग से मंडल अभियंता रिटायर्ड हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये कितनी यात्रा हो चुकी है आपकी? ये छोटे भाई साहब है, इनकी तो 16-17 होगी। अच्छा। और मेरी पहली यात्रा आप है। पहली बार ही आए हो? हाँ, मेरी पहली यात्रा अनिल जी है। के आप भाई साहब हो? हाँ, मैं बड़ा हूँ अनिल से। हमारे जो फ्रेंड है, पक्के फ्रेंड है, हरियाणा के अनिल जी बिश्नोई। और मैं एक बिश्नोई समाज को एक ऐसा संदेश देता हूँ कि ये इतने बड़े महत्वपूर्ण कदम उठा रखी है। और ये सारे के सारे जो हमारे जो समाज है उसके साथ अगर नहीं जुड़ेंगे तो आने वाली जो पर्यावरण घटता जा रहा है, हमें एक वृक्ष के लिए छांव भी एक बैठने के लिए नहीं मिलेगी। और भी काफ़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप हरियाणा की इस टीम में हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत है। आप बता सकते हो आपके विषय में कुछ? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह। हाँ जी। अच्छा। मेरा गांव सारंगपुर है। सारंगपुरा। वहीं से चले हम सारे। अच्छा एक पद यात्रा है इसमें। अच्छा। मतलब आप जो ये यात्रा लेकर जो एक पैदल यात्रा करते हो, कई कितनी यात्रा हो चुकी सारी? हमारी 17वीं यात्रा है। इसमें मतलब 17वीं यात्रा में जो पहली बार आप शुरू की थी उसमें कितना फर्क पड़ा है पर्यावरण के विषय में माने तो? या पहले से बहुत ठीक है।
कुछ फर्क पड़ा है? राजस्थान में अब ठीक है। हमारे जो राजस्थान के अंदर ये टीम बहेगी वहाँ पर बहुत काफ़ी लोगों पर असर पड़ेगा, काफ़ी लोग एक शिक्षित के विषय में जागरूक होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो हमारे हरियाणा के भाई बंधु है और सभी लोग ऐसे तो भारतीय एक ही होते हैं, लेकिन देखिए, नमस्कार सर, इतने लोग टीम में हो सारे। अब मैं जो हमारे साथी अनिल जी से बातचीत करते हैं, हम फ़ोन पर ही बातचीत होती रहती है। अनिल जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सभी जो उपभोक्ता हैं, आपके जितने चैनल के फॉलोवर्स हैं, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद है। आपको भी धन्यवाद। आप टाइम निकाल के इस संदेश को आगे पहुंचाने में हमारी बड़ी अच्छी मदद कर रहे हैं। पिछले साल भी आपने यात्रा को कवर किया था, इस साल भी आप जब आपके एरिया में आए तो आप प्यार मिले हमें। तो मेरा तो इस यात्रा का इस बार का ये मकसद था कि भी राजस्थान में जो सोलर प्लांट्स लग रहे हैं और उनके द्वारा अवैध पेड़ों की कटाई की जा रही है जी जी। और सरकार उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है, तो उसके विरोध स्वरूप हमारी इस यात्रा का मकसद था कि भाई जब हम हरियाणा से चल के और इतने पर्यावरण के लिए चिंतित है तो राजस्थान के लोग क्यों नहीं हैं क्यों चिंतित? नहीं है, सही है। और उनको ये चाहिए कि भाई पेड़ जो जितने भी हरे पेड़ हैं, चाहे वो खेजड़ी है, चाहे नीम है, चाहे कोई भी पेड़ हो, उसमें सोलर प्लांटों की वजह से कटता है तो प्रकृति को बड़ा नुकसान होता है। जी जी। दूसरी बात है कि वन्य जीवों का बड़ा शिकार हो रहा है। वन्य जीवों के लिए लोग प्रयास नहीं करते, ना उनके लिए भाई हत्या हो रही है, वन्य जीवों की हत्या हो बहुत रही है। हत्या हो रही है और प्रकृति पे और जो ये जमीन है ये सब की है। मनुष्य अपना कब्जा करना चाह रहा है, बाकी सभी स्पीसीज पे खतरा है। जी जी जी। तो कम से कम ये है कि भाई वन्य जीवों को तो हमारे बच्चे कल को देख पाए कि भाई कोई वन्य जीव भी होते थे, वरना तो ये लुप्त होते जा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी बहुत अच्छी सोच है और आपने वन्य जीवों पर या पक्षियों पर बहुत बड़ी एक कदम उठा रखी है। और जी जो हाँ, जी हाँ। पिछली यात्रा में आपने बताए थे वो उसके विषय में और थोड़ा बता दीजिए। जो पक्षियों के विषय में आपने जो वहाँ जगह पर पक्षियों के लिए वो टावर बना रखा है। एक बर्ड टावर बनाया है गांव में हमने ऊपर, तो उसमें कम से कम तोते और कबूतर हैं। उसमें 7 मंजिला टावर है और उसमें 2500 के करीबन पक्षी रह रहे हैं। और चिड़िया बचाओ अभियान के तहत हम फ्री ऑफ कॉस्ट घोंसले बांटते हैं, जिसमें भाई गौरैया के लिए तो वो घोंसले होते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा। ये घोंसले हैं, ये पक्षियों के घोंसले है। ये मेरा घर करके हमने इनके वो लगा रखी है कि ये पीछे घोंसले लगाए और ये अपने घर के अंदर लगाए। हाँ, ये जो टावर है ये टावर हमने दोस्तों, ये टावर है, ये पक्षियों के लिए, ये मतलब बड़ा टावर है। अनिल जी जो हमारे से बात कर रहे हैं उन्हीं का बनाया हुआ है। 75 फुट ऊंचा है, 75 फुट ऊंचा है ये। और ये घोंसले है वो आप मतलब किसी को मतलब घोंसले दे रहे हो? हाँ जी, ये फ्री ऑफ दे रहे हैं, फ्री कॉस्ट देते हैं कि 10,000 घोंसले अब तक हम बांट चुके हैं। ओहो, बड़ी सेवाएं देनी है। 10,000 घोंसले, ये इसमें एक जानवर है वो एक चिड़िया का परिवार रह सकता है, परिवार रह सकते हैं। तो इतनी बड़ी कदम उठाई है जो हमारे सर है अनिल जी बिश्नोई, जो हरियाणा के पद कौन से गांव के? सारंगपुर के है, सारंगपुर के। तो जो भी इसका जो एक नियत वचन है उसके साथ सभी लोगों को होना है कि ये इनकी एक भावना है, उस भावनाओं के साथ में जुड़ना ज़रूरी है। जो भी देखे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, क्योंकि ये जन प्रति हर एक इंसान प्रति ये बता रही है कि भाई पर्यावरण है, पर्यावरण के विषय में जो कोई भी प्रकार की अगर गंदगी फैल रही है उसको बचाना, हटाना। और जो भी वन्य जीव है वो उसकी हत्या हो रही है। हम तो चाहते हैं कि ये जितने भी हमारे घरेलू फंक्शन होते हैं पॉलीथीन मुक्त हो, डिस्पोजल जो हम ये थालियाँ, कटोरियाँ, गिलासे वगैरह लाते हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये बिल्कुल भी ना हो, जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि भाई आप इसको डिस्पोज ऑफ करने में बड़ी दिक्कत आती है। और जगह जगह इनकी प्लास्टिक की थैलियाँ ओरण में घूमती हैं, गायें खाती हैं या कचरे को और करते हैं, तो इसको जलाने में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। आप भी पहले, मैं तो थोड़ा भूल गया हूँ, पहले की बार में मैंने पूछा था आपसे, जो सरकारी कर्मचारी थे पहले। हाँ जी, मैं
सरकारी सेवा में अधिकारी था। अच्छा आपके यहाँ CTO बोलते हैं, अच्छा अच्छा हाँ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। हमारे यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बोलते हैं। सर, एक आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सरकारी कर्मचारी है वो मतलब सारे के सारे जैसी आपकी भावना है ऐसे लग जाए तो अब देश का सुधार हो जाए। नहीं, देश का सुधार ये बड़े भाई साहब SDO रिटायर है, हम्म। इधर नरेंद्र जी हैं, ये सब इंस्पेक्टर रिटायर हैं पुलिस जी, से। ये डॉक्टर इंदर हैं, ये वेटरनरी डिपार्टमेंट से रिटायर है। हाँ, रोडवेज से खड़े हैं, ये मेरे इंस्पेक्टर हैं, रोडवेज से रिटायर्ड है। तो काफ़ी अधिकारी है। ये हमारे राम जी खड़े हैं, अच्छा अच्छा वो भी सेक्रेटरीट से है। अच्छा। ये देखिए। तो मैं जैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी जो हरियाणा की जो टीम है, इतनी बड़ी टीम है, सारे के सारे गवर्नमेंट सर्विस के जो सेवानिवृत्त होकर अपनी घर की और परिवार की और देश की सेवा में लगे हैं। मैं यही समझता हूँ कि आने वाली जो ये यात्रा हमारी इस रूट पे जा रही है, तो इसी रूट पे जो ये गांव आएगा और जो भी देखेंगे तो सभाओं के जरिए हम जागरूक करते हैं तो बहुत सुधार भी रुकते हैं वहाँ, और जिस गांव से जाते हैं पैम्फलेट के थ्रू और प्रचार के थ्रू हम करते हैं। जीव दया रूख लीलो, जीव दया रूख लीलो, सिर साठे तो भी सस्तो, सिर साठे तो भी सस्तो। एक पेड़ को अगर बचाने के लिए हमें शीश भी देना पड़े तो ये भी सस्ता सौदा है। ये माता अमृता देवी का ये वचन है और उन वचनों पे अभी सारा बिश्नोई समाज साथ चलता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो शिक्षाएं हैं, जीव दया पालनी रूख ले लो नहीं गावे, ये हमारे 29 नियमों से 2 नियम हैं जिन पे हम पूरा पालन करने की कोशिश करते हैं। और सभी सर्व समाज से ये विनती करता हूँ कि भाई पर्यावरण बचाने के लिए सब साथ मिलें। ये किसी एक आदमी का, एक समाज का, या ये सर्व समाज इकट्ठा होके और अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखें। वन्य जीवों पे दया रखो। किसी भी प्रकार का जीव है आपके पास, उस पे दया करो। कुत्ता है, बिल्ली है, मतलब किसी भी कीड़ी से लेके हाथी तक जितने भी हैं जीव, सबका उनका अपना महत्व है, उनके ऊपर दया करें और हरा पेड़ ना काटे। ये हम सब की विनती है। तो भार्गव साहब, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपने मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी इमर्त भरी वाणी को सुनकर आज मैं भी एक ऐसा जो लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देता हूँ कि जो ये हमारे भाई बंधु सारे हैं और आगामी अनिल जी जो ये बिश्नोई हरियाणा के हैं, वो एक अपनी कदम उठा रखी है, तो इनके साथ में जुड़े और चैनल के साथ भी जुड़े ताकि आने वाली भी टाइम को मैं इनकी मतलब और भी जो रिले करने में समर्थ हो सकूँ। जय हिंद। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भारत माता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मुक्तिधाम मुकाम की जय, विष्णु भगवान की जय।